बाकी जिसका जो कोई इशू होएगा, जो कोई आवेदन, जो कुछ जो उस पे जो भी बात करनी होगी वो हम कर लेंगे, जो भी उसका आगे का प्रोसेस रहता है। अभी हमने एक नियम बनाया है, वो इसको रिकॉर्ड कर ले। नियम ये बनाया है कि आवेदन जा रहे हैं यहाँ से धनाधन, आगे जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो हैंग मार जा रहा है। तो नियम ये है कि जो आदमी 3 दिन ट्रेनिंग लेगा, घर से उठ के अपने कंफर्ट जोन छोड़ेगा, यहाँ से मान लो ट्रेनिंग हरियाणा में हो रही है, पंजाब में हो रही है, चाहे अर्की में हो रही है, वहां उठ करके 3 दिन बैठ करके पूरी बात कंसेप्ट को समझेगा, उसके बाद ही उस आदमी का हम आवेदन आगे फॉरवर्ड करें। ये है ट्रेनिंग का मतलब है कि जो उसको समझ भी जाएगा। यस, पहले समझ जरूरी है। अगर मैं आपका आवेदन लगा भी देता हूँ, अगर आपको पता ही नहीं है कि मैंने काउंटर क्या करना है, उसको तो क्या फायदा, फिर मेरे को ही तंग करोगे या इसको तंग करोगे, किसी को तंग करोगे, बताओ भाई ये करना, बताओ भाई क्या करना। इससे तो बेहतर है तो खुद सीख लेना। अगर वो खुद सीख लेगा तो जो जैसे भाई साहब बता रहे थे कि हमें कानून की जानकारी होनी चाहिए, तो आधी जानकारी तो वहीं से ले लेगा वो। मोर्चे का मेन मुद्दा ही हुआ कि तो ये है, चलो ठीक है, हाँ धन्यवाद। अच्छा क्वेश्चन है बोलिए। हाँ जी, एक क्वेश्चन था मेरा एक्चुअली, ये मेरे ऊपर भी है और बहुत सारे साथी और भी हैं। जैसे इन दिनों चला है बैंकों में गोल्ड लोन का चल रहा है। अच्छा ठीक है जी। एक्चुअली बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह भी शिकायतें आई है। आपने जैसे मैं गोल्ड लेके चला गया, बैंक को गोल्ड लोन बना दिया। हाँ ठीक है, टाइमली ना भर के, ठीक है जी, उन्होंने वो गोल्ड लोन जो है बिना नोटिस के ही सेल कर दिया। ये मेरे साथ हुआ है, 2013-14 की बात है। अच्छा एक्चुअली मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ, एक ठेकेदार था, तो मेरे को कैसी वैसी लाख का जब घाटा लगा, तो अब क्या करें बचने के लिए, फिर मैंने और मेरी वाइफ ने वो सोचा, मैं कहा चलो यार ऐसा करते हैं, गोल्ड लोन बना लेते हैं। तो एक्चुअली मेरे ट्रक पलट गया था उस दिन ना, तो उसके लिए मुझे जो है पैसों की जरूरत थी और इमीडिएट मुझे गोल्ड लोन ही अच्छा लगा, मैंने गोल्ड लोन तो ले लिया। उसके बाद उन्होंने 6 महीने का शायद इनका वो पीरियड रहता है, टाइम पीरियड 6 मंथ का, तो मैं वेट करता रह गया कि जब मैं वहां गया, एक टाइम तो मैंने वो भरा, जब उन्होंने मुझे नोटिस दिया था, एक बार झूठ नहीं कहूंगा, नोटिस दिया था कि जी आप पेमेंट जमा कर दीजिए। अब मैंने 40,000 लिए थे, 80,000 रुपीज जमा किए। ठीक है, तो जब मैंने जमा किए, फिर 3 महीने तक मैं बैंक जाता रहा और मुझे क्या बोला गया कि आप ऐसा करो, वो गोल्ड लोन चला गया था ऑप्शन के लिए शिमला, अब वहां से आएगा तब आपका गोल्ड आपको मिलेगा। तो मैं 3 महीने तक डेली जाता रहा। फिर बाद में मेरे को किसी भाई ने बोला, उसी बैंक का नाम नहीं दूंगा, डिपार्टमेंट का याद था, कि आप ऐसा करो। अब मैंने उस टाइम जो जमा करने के लिए, जैसे मान लो आपसे पैसे ले लिए उधार, अब आपको भी मुझे देने थे, वापस भी करने थे। मैं कैसा करो, फिर आप इसको जो है दोबारा से बना लो, फिर अब सामने वाले को तो मुझे देना है पैसा। तो जैसे मैंने बनाया, वो तो एक न्यू केस हो गया था ना उसके बाद, एक्चुअली जो पुराना केस था मेरा वो हो गया था बंद। ठीक है जी, वो हमने डिपॉजिट कर दिया था पूरा कैश। जब दूसरा केस चला, तो उसके बाद मुझे एक भी, जब उसने पहले वाले केस में दिया था मुझे, चलो नोटिस दिया था, बताया आपने। अब जो न्यू केस हो गया दूसरा, उसमें मेरे को कोई नोटिस आज तक नहीं दिया बैंक ने। और जब मैं 2-4 वैसे तो जाता रहता था बैंक में, यार वो तो ऑप्शन हो गया, ऑप्शन होगी, क्या ऐसा हो सकता है? बिना नोटिस के उन लोगों ने मेरी ज्वेलरी ऑप्शन कर दी। आज उस ज्वेलरी की कॉस्ट कुछ नहीं, कोई 15 से 18 लाख रुपए हो। इसमें जितनी की मेरी समझ है मैं उतना उसमें जवाब दूंगा। बैंक ये हेरा फेरी करता है, इसको हेरा फेरी 420 में करते हैं, और बैंक ये कर सकता है अपने फायदे के लिए। इसमें मैं ये बोलूंगा अपने बेनिफिट के लिए कर सकता है। उसने अगर मान लो वहां पे कोई मैनेजर आ गया, उसको दिख रहा है कि बंदा लोन दे रहा है किसी, या नहीं भर पा रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो अपने बेनिफिट के लिए किसी को दे करके थोड़ा अपना हिस्सा निकाल के थोड़ा कुछ करके वो कर सकता है। तो मतलब लेकिन इसके ऊपर आप लीगल एक्शन ले सकते हो। यस, बस ये यही चाह रहा था। ओके, बैंक ने 420 की है, आप अपनी जगह मतलब क्लियर हो, आपने जो किस्त लगी थी दे रहे थे सब कुछ, लेकिन बैंक उसमें 420 की है आपके साथ, आप उसके ऊपर लीगल एक्शन कर सकते हो और आज भी कर सकते हो। अगर आपके पास प्रूफ है तो आप आज भी कर सकते हो।
मतलब कि अब तुम वो तो ऐसा है कि अब 2012-13 बात है, आज फिर बैंक में जाके अपना पूरा वो डिटेल निकाल के बिल्कुल बिल्कुल उसके बाद ही हो बिल्कुल पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मेरे साथ ही नहीं, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका गोल्ड जो कई जगह हमारे पास सब ऐसी करके खबर आई है कि मतलब बंदे ने जो ज्वेलरी रखी हुई है, हाँ जी, उस लोकर में ज्वेलरी तो है, एक्चुअल में वो जो ज्वेलरी उसने रखी है वो ज्वेलरी नहीं है, नहीं है। ज्वेलरी कुछ और है, हाँ बैंक बहुत सारा ज्वेलरी में ही छेड़खानी होगी। ये जो बैंकों में लॉकरों में जो सोना रखने का कंसेप्ट बनाया गया है, आने वाले टाइम में ये चीज और बढ़ेगी। मैं आपको बता देता हूँ, आने वाले टाइम में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, जो वर्ल्ड माफिया जो इस सिस्टम को चलाते हैं, उनको सारा लेना देना सोने से ही है। जो हम करेंसी मुद्रा की बात करिए, वर्ल्ड वाइड गोल्ड से ही चलती है। तो एक अनुमान आंकड़ा है कि पूरे भारत के जो घरों में महिलाओं के पास जो गोल्ड पड़ा है ना, वो 25,000 टन की एवरेज मतलब उन लोगों ने निकाली हुई है। प्लस जो हमारे मंदिरों में और गुरुद्वारों में या उन धार्मिक स्थलों पे जो पड़ा है ना 25 टन के करीब, उसकी भी वैल्यू उन्होंने निकाली हुई है। तो 50,000 टन उन्होंने वैल्यू निकाल के रखी हुई है। और आने वाले टाइम में खबरें आ भी रही हैं, उन्होंने किस तरीके से किस कंसेप्ट से, अभी पीछे आई थी ना खबर कि भाई हमारे पीएमओ साहब ने बोला था कि आप गोल्ड जो है आप गोल्ड खरीदना बंद कर दीजिए, सुनारों से लेना बंद कर दीजिए। तो धीरे धीरे ये इस गोल्ड पे आने की तैयारी पे हैं जो हमारे घरों में पड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल उस चीज उस पे आने वाला है, तो आने वाली जिन चीजों पे ध्यान रखना। एक प्रश्न और है मेरा, एक्चुअली मैं हाइड्रो प्रोजेक्ट है मेरे क्षेत्र में ना जी। ओके तो हुआ क्या है, टनल है बिल्कुल हमारे गांव के पीछे से निकले अंडरग्राउंड। ठीक है, आज हो क्या रहा है, मैं खुद देखता हूँ अपने पूरे क्षेत्र में। इसको थोड़ा आगे कर लो। हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल। हाँ तो अब हो क्या रहा है, हमारे जो घर है धीरे धीरे जगह बैठ रही है, घरों में दरारें पड़ रही है। तो मैं एक समाज सेवी होने के नाते मैंने पंचायत में, सबसे पहले तो मैं पंचायत में दी उसके एप्लीकेशन की भी, हमारे क्षेत्र में हमारी पूरी पंचायत में, क्योंकि इफेक्ट पंचायत में आता है। मैं कहा इस तरह का हो रहा है, तो मुझे लगता है कि वो चुप ही है, सारी पंचायत भी चुप है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा। तो इसके लिए कैसे लड़ाई लड़ी जाए, कुछ बता सकते हैं हल्का सा? देखो प्रोजेक्ट लग चुका है, कंप्लीट है, कंप्लीट है, कंप्लीट प्रोडक्शन में है वो अपनी हाँ हाँ है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो उस पे है। तो अभी दिक्कत क्या है कि जो पानी उस टनल से गुजर रहा है वो पानी जमीन में रिस रहा है, रिसने से दरारें आ रही है, जो मैं हाँ जी बिल्कुल 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 वही करने हाँ है। बिल्कुल। और आपने आपको देखा, आपने आवाज उठाई, आपने अपनी पंचायत में बात करी, लेकिन कोई प्रधान कोई भी सुनने को राजी नहीं। बिल्कुल जी। इसके लिए अगर आप अपनी ग्राम सभा उस पे अगर आप बात करें, लोकल लोगों पे ग्राम सभा बैठती है उसमें बात करें, ये जो काम है ना ये है पब्लिक ऑल ओवर पूरी पंचायत गांव का। ओके ओके ओके। इसमें प्रधान उप प्रधान सेक्रेटरी मेंबर से पे तो उम्मीद मत रखना, एमएलए से भी उम्मीद मत रखना, मैं क्लियर बोल रहा हूँ। और ऑन रिकॉर्ड कैमरे बोल रहा हूँ, उनसे उम्मीद मत रखना, क्योंकि उनका मुंह बंद करवाने के लिए हाइड्रो प्रोजेक्ट वाले बैठे हैं। वो तो ऐसे बैठे हैं मुंह के ऊपर पकड़ नोटों की गड्डी, मुंह बंद कर। नहीं अब देखो ना, एक्चुअली इसका काम जो करेंगे वो, अगर आपकी ग्राम सभा एक्टिव होती है, वहां पे ग्राम सभा के लोग 70% अगर आपके गांव लोग एग्री होते हैं, वहां पे एक रेजुलेशन पास करो उस प्रोजेक्ट के खिलाफ कि हमारे गांव में ये दिक्कत आ रही है, उसका पूरा परफार्मा बढ़ा के स्टैंप लगा के 2